Okay. Good morning, everyone. Welcome to another session of your free learning classes. So previously we have completed the some of the lectures, around 2 to 3 lectures in vector algebra, and someone commented that सर ये तो पूरा बेसिक्स है, जैसे कि 11 12 में जो सिलेबस है उसी को आप कवर कर रहे हो, लेकिन हमारा जो CSIR नेट के बेसिस पे जो सिलेबस है उसको कैसे कवर करें। मैंने कमेंट में भी लिखा था कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बेसिक से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका पूरा बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो उसके ऊपर जा नहीं पाएंगे आप। मतलब मान लीजिए 80% बच्चों को नहीं पता है कि नहीं यहाँ पर जो भी हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन या समथिंग उनको पता है, और जो 20% जो भी स्टूडेंट बचे तो उनको तो पता ही नहीं है कि ये मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होते हैं। तो एवरीवन इज नॉट सेम, सो इसीलिए तो बाय फोकसिंग एवरीवन, सो आई एम एंड अनदर थिंग, इट विल टेक 1 to 2 मोर क्लासेस टू कवर द बेसिक्स, देन आफ्टर दैट यू कैन। हाँ, और एक भी चीज है, प्रीवियसली जो भी क्वेश्चंस प्रीवियसली आया है उसमें 2 या 2 to 3 years स्टार्टिंग फ्रॉम 11 12 13 14 15 5 to 6 years वेक्टर अलजेब्रा का जो बेसिक्स क्वेश्चन है उसमें भी मतलब उसी में भी आया था कि नहीं इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था वेक्टर अलजेब्रा से, तो वी कैंट इग्नोर दैट वन, ठीक है ना। चलिए, तो ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर, ये जो आपका पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, वी हैव कंप्लीटेड दैट वन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन, सही है। ओके, सो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, अच्छा ओके, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, देखो आपको दो वेक्टर दिया गया है, लेट्स से दिस वन बेटा आपका ए वेक्टर दिया गया है एंड दिस वन इज योर बी वेक्टर। आई जे के इस टर्म में भी हमने डिफाइन कर लिए थे ना। सो मान लीजिए ए वेक्टर क्या है आपका, ए एक्स आई कैप प्लस ऑफ ए वाई जे कैप प्लस ऑफ ए जेड के कैप, सही है। ओके, नो प्रॉब्लम सर। सिमिलरली बी को ले लो आप, बी एक्स आई कैप प्लस ऑफ बी वाई जे कैप प्लस ऑफ कितना हो गया आपका, बी जेड के कैप। अच्छा, अगर दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट कैसे आ सकता है, एक तो ये आपका मैग्नीट्यूड दे सकता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, एंड सेकेंड वन में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सो दैट इंप्लाइज जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, तो result can be scalar, that means it only contain the magnitude, and product can be vector, that means it will contain both magnitude as well as direction, सही है। so दो तरह के आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, पहला होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, और होता है आपका इनर प्रोडक्ट, जो भी है। so पहला प्रोडक्ट क्या होता है आपका, इनर प्रोडक्ट होता है, और स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, और होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, एज द नेम सजेस्ट, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट। ऐसा स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो रिजल्ट आएगा वो आपका स्केलर होगा। सो दैट इंप्लाइज दोनों वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर में क्या आएगा, ओनली मैग्नीट्यूड, दैट विल गिव यू ओनली स्केलर, ठीक है। एंड इट विल फॉर्मूला ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, सही है। आगे समझ में। ओके, ये जो थीटा है क्या है सर, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सही है। ओके, तो दो वेक्टर आपने चूज किया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। देन स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे। आगे समझ में। अच्छा, और एक चीज, ये जो थीटा का वैल्यू होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है बेटा, 0 से लेके कहां तक आपका 180 तक, मतलब पाई, 0 से लेके कितना तक आपका, पाई तक होता है, ठीक है। क्यों, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, पाई का वैल्यू कितना होता है, cos पाई का वैल्यू -1, तो जो लाई करता है आपका वैल्यू किसका, cos का, तो वो -1 से 1 तक लाई करता है। दैट्स व्हाई ये जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से पाई तक होता है, ठीक है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है, नोट, ये नोट करना है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, सही है। सो दैट इंप्लाइज इट कैन बी पॉजिटिव, 0 और कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द थीटा। नहीं आया समझ में, ये स्केलर है ना, तो स्केलर में आपको मान लीजिए आपके पास थीटा कितना दिया है, लेट्स से 180 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द थीटा, ठीक है ना। अगर थीटा एक्यूट एंगल आता है लेट्स से, तो थीटा अगर एक्यूट एंगल आता है
तो एक्यूट होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली थीटा अगर 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना होगा, 0 आ जाएगा। आ गया समझ में? ओके। सिमिलरली थीटा अगर मान लीजिए 180 हुआ तो कॉस थीटा क्या हुआ सर, नेगेटिव आएगा। आ गया समझ में? 180 में नेगेटिव होता है, दैट मींस ऑब्ट्यूज एंगल ले लो, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो थीटा एक्यूट होने पर कॉस थीटा पॉजिटिव आता है, अगर थीटा 90 होगा तो कॉस थीटा 0 आता है, एंड थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो जाता है 90 से 180 तक तो उसका वैल्यू कितना आता है, नेगेटिव आता है। सिंपल, सही है, ओके। तो यहां पर एक चीज आपको नोट क्या करना है, देखो अगर बेटा a डॉट बी, अच्छा स्मॉल ए स्मॉल बी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, मैं स्मॉल ए लिख रहा हूं, यहां पर कैपिटल है, इट्स ऑल ओके, ओके। तो a डॉट बी का अगर आंसर आता है 0, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा एक चीज बताओ, मैग्नीट्यूड तो कभी 0 नहीं हो सकता, होता है 0 डिस्टेंस नहीं होता है। सो अगर पॉसिबिलिटी है तो ये थीटा का कॉस थीटा का वैल्यू 0 आ सकता है। तो a डॉट बी अगर 0 होता है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आगे समझ में? सो दैट इंप्लाइज, मान लीजिए ये आपका a वेक्टर बन गया तो ये आपका क्या बन गया, b वेक्टर। सो दैट इंप्लाइज इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों? cos थीटा का वैल्यू कितना है, 90 है, cos 90 का वैल्यू कितना होगा, 0 आ जाएगा। आगे समझ में? तो दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा सो दैट इंप्लाइज परपेंडिकुलर होने पर क्या होता है, आपका दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 आता है। लिख लो क्विकली, ठीक है। तो अगर a परपेंडिकुलर टू b होगा तो कंडीशन क्या होगा, दिस वन, लाइक दिस। अगर a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर देन a डॉट b सिंपली इक्वल टू कितना होता है आपका, 0, ठीक है। लिख लो क्विक क्विक क्विक। हो गया, चले ठीक है, ओके। नाउ यहां पर मतलब मान लो आई डॉट आई लेता हूं मैं। आई डॉट आई का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। देखो तो आई डॉट आई बेटा कितना होगा, देखो आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है सर। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। सो यहां इसका मतलब ये हुआ आई डॉट आई कितना होगा, 1, जे डॉट जे कितना होगा, 1, सिमिलरली के डॉट के कितना होगा, 1। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप ऑपोजिट ले रहे हो, ऑपोजिट मतलब दूसरा वाला, आई डॉट जे हो गया। अच्छा आई डॉट जे के अंदर एंगल कितना होता है, आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, ऑब्वियसली 90 होता है। तो 90 होने पर आपका cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। सो दैट इंप्लाइज आई डॉट जे का वैल्यू कितना हो गया, 0। या मान लो जे डॉट के ले रहे हो आप तो 0, और मान लो के डॉट आई ले रहे हो तो 0, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है ना। तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप वेक्टर ले रहे हो, चाहे वो यूनिट वेक्टर हो चाहे आपका जो नॉर्मल वेक्टर हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 म्यूचुअली परपेंडिकुलर में, ठीक है। ये लिख लो क्विक। ठीक है, हो गया ये। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये हो गया ना, ओके। अच्छा हमें अभी क्या करना है, देखो a डॉट बी निकालना है। अच्छा a डॉट बी कैसे निकालना है, देखो दिस वन डॉट दिस वन, दिस वन डॉट दिस वन, दिस वन डॉट दिस वन। अच्छा यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, तो आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर कितना आएगा, ax bx। आई डॉट जे कितना होता है, 0, तो ये वाला 0 बन जाएगा। दिस वन ऑल्सो 0, नहीं आया समझ में, अरे आई डॉट जे आई डॉट के तो आंसर 0 होता है ना। तो ये वाला सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। क्यों, जे अगर आई से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, जे अगर के से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई a डॉट बी का आंसर ओनली क्या आएगा, ax bx प्लस ऑफ ay by प्लस ऑफ ये बन गया az bz। सही है, आ गया, ठीक, ओके। चलिए ये हो गया, चलिए मिटा देता हूं, ओके। अच्छा प्रॉपर्टीज थोड़ा देख लेते हैं आपका, देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज,
पहला ये होता है a डॉट बी जितना होगा b डॉट ए भी उतना होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर तो डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन इज नॉट यूज्ड, दैट्स व्हाई ओनली मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर यूज होता है तो इसमें ये मल्टीप्लाई करो जितना होगा, इससे ये मल्टीप्लाई करो उतना ही होगा। तो a डॉट बी इक्वल बी डॉट ए बन गया, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, सही है ना। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप a डॉट बी प्लस सी कर रहे हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, a से a डॉट बी, ठीक है ना, प्लस ये बन गया a डॉट सी। सही है, आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं? ओके नाउ अच्छा, और एक चीज होता है, मान लीजिए बेटा a डॉट आपने a ले लिया। अच्छा, a डॉट a का मतलब कितना होता है? a डॉट a का मतलब कितना होता है सर? a का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ जीरो एंगल, ठीक है ना। कॉस ऑफ जीरो एंगल कितना होता है? 1 होता है। एंड इसका वैल्यू क्या बनेगा आपका? a स्क्वायर बनेगा। अच्छा, स्क्वायर का वैल्यू कभी नेगेटिव होता है? नहीं होता है। सो दैट इंप्लाइज a डॉट a हमेशा क्या होगा? अगर जीरो बन सकता है तो जीरो बन सकता है, नहीं तो जीरो से ग्रेटर होगा। आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं? अच्छा ओके सर, यहां पर जीरो कैसे बनेगा? आप बोले कि यहां पर ये जो है a वेक्टर डॉट a वेक्टर वो पॉजिटिव होगा, ये समझ में आ गया। क्यों? a इंटू कॉस थीटा, तो कॉस जीरो हो गया, जीरो का वैल्यू 1 हो गया, तो a इंटू a कितना हो गया? a स्क्वायर, तो स्क्वायर होगा मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। एंड जीरो कैसे होगा? मान लीजिए आप a वेक्टर इज जीरो वेक्टर, ठीक है ना, जीरो ही वेक्टर होता है, ठीक है ना, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है ना। अगर a वेक्टर जीरो हो जाएगा सो दैट इंप्लाइज हियर a डॉट a भी कितना बनेगा? जीरो। दिस इज नोन एज पॉजिटिव डेफिनाइटनेस, ठीक है ना, पॉजिटिव डेफिनाइटनेस। ओके आगे समझ में? अगर एक वेक्टर जीरो होता है, a वेक्टर जीरो होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी जीरो आएगा, ठीक है ना, जीरो आएगा, जीरो वेक्टर नहीं, जीरो आएगा, दैट मींस मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन नहीं आता है। तो ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज नोन एज पॉजिटिव डेफिनाइटनेस, ठीक है ना, लिख लो। हो गया, नेक्स्ट चलते हैं एंगल की तरफ। अच्छा, आपको दो वेक्टर दिया होगा, दोनों वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है। अच्छा, ये एंगल इसी से आ जाएगा। देखो बेटा, a डॉट बी का फॉर्मूला क्या आ गया ना सर? a मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू बेटा एंगल आ गया कॉस थीटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। आ गया समझ में? अरे सिंपल तो है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर a डॉट बी निकाल सकते हो, दिस वन। सिमिलरली बेटा नीचे आपका a का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी पता है आपको, ठीक, सही है। अच्छा, और एक चीज बताओ, ये जो a मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए a मैग्नीट्यूड ले रहे हो आप, तो a मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? देखो, ax का स्क्वायर प्लस ऑफ ay स्क्वायर प्लस ऑफ az स्क्वायर का कितना हो गया बेटा? रूट। b का भी वैसे ही निकाल सकते हो, तो एंगल आ गया आपको, सही है, गुड, हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं प्रोजेक्शन पे, ठीक है ना। प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या है? ये हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, cos थीटा इक्वल दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, डिवाइड बाय दोनों का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड डिवाइड कर लो, सही है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोजेक्शन पे, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट करना, ठीक है ना। सो दैट इंप्लाइज प्रोजेक्शन क्या होता है पहले देख लो। अच्छा, मैं यहाँ पर दो वेक्टर ले रहा हूं, एक होता है आपका a वेक्टर, दूसरा होता है b वेक्टर। तो मान लीजिए बेटा, ये मैंने ले लिया a वेक्टर एंड ये मैंने ले लिया b वेक्टर, सही है। एंड इनके बीच में एंगल कितना ले लिया? लेट्स से थीटा ले लिया, सही है, ओके। मुझे आपको ये दिखाना है कि b का जो कंपोनेंट है वो a के ऊपर आ सकता है कि नहीं। v का वेक्टर b वेक्टर दिया है, वो b वेक्टर का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि a वेक्टर में लाई करेगा, ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? देखते हैं, ओके। लेट मी रेक्टिफाई सम ऑफ द थिंग, वेट। हाँ, हो गया। देखो, b का कंपोनेंट a वेक्टर के ऊपर। अच्छा, मैं एक चीज करता हूं, यहां पर बेटा 90 डिग्री मैंने ड्रॉ कर लिया, सही है। ये b वेक्टर आ गया। अच्छा ओके बेटा, ये निकाल सकते हो आप, लेट्स से दिस वन इज योर a, दिस वन इज योर b, लेट्स से दिस वन इज योर c। निकालो, देखो बेटा, ये थीटा है तो दैट इंप्लाइज दिस वन इज योर बेस एंड दिस वन इज योर हाइपोटेन्यूस बिकॉज इट इज 90 डिग्री। तो ये मुझे बताओ, ये जो ए बी डिस्टेंस है ये मैं ऐसे लिख सकता हूं b cos थीटा। नहीं आया समझ में बेटा? cos थीटा इक्वल टू कितना होता है? b बाई एच होता है। तो b बाई एच का मतलब b कौन है? ए बी है।
तो ए बी डिवाइडेड बाई बी होगा तो कितना होगा, कॉस थीटा बनेगा। तो मैंने तो यही लिख लिया कि ए बी इक्वल कितना बन गया, बी कॉस थीटा। तो ये बन गया आपका बी कॉस थीटा। आ गया समझ में? सो दैट इंप्लाइज, एक चीज मुझे ये समझ में आ गया सर कि बी का कौन सा वाला कंपोनेंट ए के ऊपर है, सर बी का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ए के ऊपर है। सिमिलरली सर मुझे ए का कंपोनेंट बी के ऊपर चाहिए। देखो यहां पर मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया, तो बताओ ये वाला कितना होगा, नहीं आया बेटा। दिस वन इज योर ए, मतलब ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस एंड ये वाला हो गया आपका बेस, तो मुझे वही सेम ही है। सो दैट इंप्लाइज इसको आप लिख सकते हो ए कॉस थीटा, सही है। सो दैट इंप्लाइज अगर दो वेक्टर दिया गया है आपको, अगर दोनों वेक्टर आपको दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि एक का कंपोनेंट दूसरे के ऊपर आ सकता है, सही है। दैट इज नोन एज प्रोजेक्शन, मतलब बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, बी का कंपोनेंट ए के ऊपर आ गया, या ए का कंपोनेंट बी के ऊपर, दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन। पूरा समझ में आ गया? सो दैट इंप्लाइज आप ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या फॉर्मूला लिख सकते हो? सो दैट इंप्लाइज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, सही है। ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ऑन बी का मतलब होता है, ये होता है डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्या बनेगा, अरे बता दो। देखो ए वेक्टर बी के ऊपर, डायरेक्शन ऑफ बी के ऊपर, तो ए का कौन सा वाला कंपोनेंट है, यहां पर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है सर। अच्छा, तो ये मैं लिख सकता हूं यहां पर ए कॉस थीटा हो गया। मेरा आ गया समझ में या नहीं आया? आ गया, ओके। तो ये और एक चीज बताओ मुझे, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कितना हो गया बेटा, कॉस थीटा। सो दैट इंप्लाइज, ये देखो ए कॉस थीटा इक्वल टू फिर क्या बनेगा यहां पर, तो ए कॉस थीटा इक्वल बन जाएगा सर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे भी लिख सकते हो, सही है क्या? सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। सो दैट इंप्लाइज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। आ गया समझ में? तो क्या होगा बताओ? सिंपल सर वही होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। मैंने तो यहां पर प्रूव भी कर लिया। यहां पर ये क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। तो बी कॉस थीटा मतलब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा क्या होगा, बी कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला होगा ए डॉट बी डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही तो लिखा मैंने यहां पर, सही है। अच्छा और एक चीज बताओ, ये भी मैग्नीट्यूड है, ए डॉट बी भी मैग्नीट्यूड है, तो ये जो प्रोजेक्शन सारे के सारे प्रोजेक्शन है वो क्या आपको डिस्टेंस देगा? ऑब्वियसली इतना ही डिस्टेंस आपको दिख रहा है। सो दैट इंप्लाइज, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, दैट इज स्केलर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज ये आपको सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड दे रहा है। अगर आपको क्या चाहिए सर, वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए। अच्छा ये बताओ, वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए फिर क्या करूं सर? वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए आपको तो यूनिट वेक्टर डालना पड़ेगा, सही है ना। सो दैट इंप्लाइज, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है ना। तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा, जिस तरह से दिया गया है वही रहेगा, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सही है। अच्छा, इनटू क्या होगा, एन कैप। किसके डायरेक्शन पे है सर? बी के डायरेक्शन पे है। आया समझ में? वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, मतलब बी के ऊपर, मतलब बी के डायरेक्शन में चाहिए। तो बी का डायरेक्शन क्या होगा बताओ? तो बी का डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय एन कैप। अच्छा एन कैप कैसे डिफाइन करते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ सर आ गया, आ गया कि नहीं? यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर होता है, डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, वही तो है। तो ये जो एन कैप है वो किसको डिफाइन कर रहा है? बी वेक्टर को डिफाइन कर रहा है, बी वेक्टर का डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो, ये हो गया सर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ये बन गया आपका बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये बन जाएगा आपका ए डॉट बी डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू क्या बनेगा, बी वेक्टर। सर इंटू मतलब यहाँ पर डॉट नहीं दिया आपने, डॉट नहीं है, ये सिर्फ आपका मल्टीप्लीकेशन है, इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है ना। तो मल्टीप्लाई एंड डॉट में डिफरेंस है। मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहां पर देखो ये आ गया, कितना आंसर आ गया, मान लीजिए ये 3 आया या 4 आया, तो 4 इंटू बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है सर? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो आप अगर यहां से आंसर आता है 3, तो 3 बी एक्स आई कैप होगा, 3 बी वाई जे कैप होगा, 3 बी जेड के कैप होगा। आ गया समझ में? वेक्टर प्रोजेक्शन आ गया समझ में, स्केलर प्रोजेक्शन समझ में आ गया। चलो लिख लो क्विक।
उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट में चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर आया था वो भी कर लेंगे। हो गया, खत्म। ओके, डॉट प्रोडक्ट का कुछ एप्लीकेशन होता है। क्या एप्लीकेशन होता है पता है आपको? वागडन। वागडन जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट में होता है, सही है ना। ये आ गया, ये खत्म। दिस वन लिख लो। तुम मेरा कोई ना दीवाना दिल लगे। चलो गुड, ओके। तो वागडन का फॉर्मूला क्या होता है बता दो? वागडन बाय ए फोर्स, ठीक है ना। वागडन बाय ए फोर्स। मान लो आपको यहां पर क्या दिया है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर दिया है, ठीक है ना, सही है। अच्छा, यहां पर आप कितना फोर्स लगा रहे हो? ए फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ? ऐसे हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? मान लीजिए सर डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपका थीटा बन गया, ठीक है। आपको क्या चाहिए सर? आपको चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स के अलोंग ही होगा, सही है ना। सो दिस वन इज क्या बन जाता है आपका? एफ कॉस थीटा। अरे ये बनेगा एफ साइन थीटा, ठीक है ना। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस वन लाइक दिस। तो ये एफ ऐसे डाल रहे हो आप, ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा बनेगा, ये एफ होगा, ये एफ कॉस थीटा होगा। मैंने तो वही लिखा है यहाँ पर, आगे समझ में। तो वागडन इक्वल फॉर्मूला क्या बन गया देखो, एफ कॉस थीटा इंटू डी। और आप ऐसे लिख सकते हो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, सही है। डिस्प्लेसमेंट होता है एंड इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो आपको ओनली मैग्नीट्यूड ही देगा, नॉर्मल, ठीक है। ओके, तो जल्दी जल्दी से आ जाओ वेक्टर प्रोडक्ट में। दे नॉर्मलाइज ए स्केलर प्रोडक्ट, खत्म। एग्जाम्पल सेम ही है, एग्जाम्पल परफेक्टली सेम ही है। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें आपको मैग्नीट्यूड भी दिखाई देगा एज वेल एज डायरेक्शन, सही है। सो दैट इंप्लाइज वही सेम ही है। मान लीजिए बेटा ए, लेकिन इसको क्रॉस दे दो, ऐसे क्रॉस, ये वाला। तो ए क्रॉस बी हो गया। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए का मैग्नीट्यूड होता है, बी का मैग्नीट्यूड होता है इनटू साइन थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था? कॉस थीटा होता था। यहां पर क्या होगा? साइन थीटा। लेकिन और एक भी चीज है, देखो ये मैग्नीट्यूड होगा, ये भी मैग्नीट्यूड होगा, ये भी मैग्नीट्यूड है, तीनों मैग्नीट्यूड है। लेकिन वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन इज डिनोटेड बाय यूनिट वेक्टर, तो यहां पर डाल दो ये वाला यूनिट वेक्टर। आगे समझ में? एंड थीटा का वैल्यू सेम ही है, कहां से कहां तक? जीरो से लेके कितना तक बेटा? पाई तक, सही है। अरे आ गया समझ में? ओके, तो मान लीजिए लेट्स से ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर आया, ठीक है ना। एंड मान लीजिए ये वाला सी वेक्टर हो गया। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट कंडीशन क्या है? जो सी वेक्टर है ना वो ए को भी परपेंडिकुलर है एज वेल एज बी को भी परपेंडिकुलर है। आ गया समझ में? मतलब सी वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। दैट मींस दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आ गया समझ में? फॉर एग्जांपल लेट मी टेक ए प्लेन लाइक दिस, हो गया। तो प्लेन में आपको क्या ड्रॉ करना है? दोनों वेक्टर ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए बेटा ये हो गया आपका ए वेक्टर, सही है, एंड ये बन गया आपका बी वेक्टर। अरे बेटा डोंट कंफ्यूज विथ कैपिटल एंड स्मॉल, बोथ आर सेम, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? अरे थीटा बन गया, ये आ गया। अच्छा, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? ए से बी जा रहे हो आप। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? ए से बी जा रहे हो आप। एंड दिस इज डिफाइंड बाय द राइट हैंड रूल, आपको भी पता है पहले से। राइट हैंड रूल का मतलब क्या होता है? देखो ये वाला मान लो बेटा ए वेक्टर हो गया एंड दिस वन इज योर बी वेक्टर हो गया। सो आपको ए क्रॉस बी निकालना है। देखो ए के ऊपर हैंड प्लेस करो, बी के तरफ जाओ, ऐसे कर्ल करो, तो आपका जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा, सही है। तो यहां पर देखो ए से आप बी जा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ एक वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि ए को भी परपेंडिकुलर होगा एज वेल एज बी को भी परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस अपवर्ड। आ गया समझ में? सो दिस वन इज योर सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, सही है। देख लो, आ गया समझ में?
ये हो गया आपका ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा डिग्री है। एंड दोनों को मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, ए से आप बी की तरह भागोगे आप। देखो ये ए है, ठीक है ना, ये बी है, तो ए के ऊपर हैंड प्लेस किया मैंने, बी की तरफ गया, तो ये कहां पर है, ऊपर है, वही तो मैंने किया है यहां पर, सी का वैल्यू ऊपर है, ठीक है। आ गया समझ में या नहीं आया? अच्छा और एक चीज देखो बेटा, ये मान लो आपका ए वेक्टर बन गया, दिस वन इज बेटा बी वेक्टर बन गया। अच्छा मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, ठीक है ना, ये 90 डिग्री हुआ था, ये बेटा आपका कितना हुआ था, थीटा एंगल हुआ था, तो ये तो कंपोनेंट था, याद करो। दिस वन इज बेटा कितना हुआ था सर, ये हो गया आपका कितना हो गया, दिस वन बी कॉस थीटा, सही है। एंड दिस वन क्या बनेगा फिर, बी साइन थीटा। क्यों बेटा, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर में एच होता है, तो बी साइन थीटा आ गया ना, देख लो यहां पर। तो मैंने इसीलिए कहा था कि ये जो दोनों वेक्टर होगा या जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर। देखो ये बी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर की नहीं, हाँ सर, ठीक है। ठीक है, लिख लो क्विक। आ गया, ओके। नाउ रिजल्ट देखते हैं, कुछ रिजल्ट्स, ठीक है बेटा। मान लीजिए आपके पास दिया गया है ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना है, 0 है। अच्छा ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 है, मतलब आपका पॉसिबिलिटी क्या होता है, ए 0 हो सकता है, और बी वेक्टर 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, थीटा इक्वल टू 0 हो सकता है, थीटा इक्वल टू 0, और थीटा इक्वल टू क्या बन सकता है, पाई। क्यों, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, एंड इसका वैल्यू कितना होता है, ऑब्वियसली पाई का वैल्यू भी 0 होता है। आ गया समझ में? तो ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर 0 आ रहा है, सो इसका मतलब ये हुआ दोनों वेक्टर जो है उसमें एक का वैल्यू 0 होगा, और एल्स दोनों का एंगल कितना होगा, 0। मतलब ए वेक्टर पैरेलल टू क्या होगा, बी वेक्टर, ये भी एक कंडीशन आ सकता है। तो आपके पास दो जो रिजल्ट है वो मिल गया। एक होता है आपका अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि डॉट प्रोडक्ट में अगर 0 आता है दैट मींस ए इज परपेंडिकुलर टू बी, सही है। सिमिलरली अगर ए इज पैरेलल टू बी, सो दैट इंप्लाइज ए पैरेलल टू बी, मतलब 0 डिग्री एंगल। तो अगर ए क्रॉस बी करूं तो ए डॉट बी करता हूं, डॉट में मतलब पहले डॉट में सोचते हैं, ए डॉट बी करता हूं तो ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 आएगा। आ रहा है समझ में? लेकिन यहां पर देखो ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आएगा, 0, तो कौन सा वाला इजी होगा, ऑब्वियसली दिस वन। तो परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट में चले जाओ, अगर आपको पैरेलल चेक करना है तो क्रॉस में आ जाओ, ठीक है। गुड, लिख लो क्विक क्विक क्विक। ठीक है, अच्छा अगर ए क्रॉस बी इक्वल में लिख सकता हूं बी क्रॉस ए, नहीं लिख सकता। क्यों, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर ऊपर हो रहा है, बिकॉज यहां पर आप हैंड प्लेस कर रहे हो, लेकिन आपको अगर बी क्रॉस ए करना है तो ए से बी तरफ, ए से देखो नीचे आ जाता है आपका, ठीक है ना, तो डायरेक्शन के हिसाब से वो इक्वल नहीं होता है। तो ए क्रॉस बी का मतलब बी क्रॉस ए नहीं है, ए क्रॉस बी का मतलब, हाँ सर ऐसे लिख सकते हो आप, माइनस बी क्रॉस ए, हाँ ये लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, सही है। एन कैप का डायरेक्शन क्या होता है आपका, अपोजिट हो रहा है, दैट्स व्हाई, ठीक है। हो गया, अच्छा अभी क्या करेंगे, देखो आई क्रॉस आई। अच्छा आई क्रॉस आई का मतलब कितना होता है सर, आई का मतलब होता है आपका, आई का मतलब कितना होता है, अरे आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, एंगल कितना होता है, 0, तो आंसर